हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया ये गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जब कवि ये देखता है कि अपने मनोभावों को लिखता है और वो ये सोचता है कि मंजिल का जो यात्री है वो अपनी मंजिल को पा लेता है, अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। पक्षी जो है अपने घोंसले में आने की कोशिश में रहते हैं और वो भी ये सोचते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और वो अपने बच्चों के पास पहुंच जाए। लेकिन फिर इसमें उन्होंने ये दर्शाया है कि उनके पास कोई नहीं है तो वो किसके इंतजार में तेज चले, और इस तरह से वो इस कविता को उन्होंने लिखा है। उन व्याकुल हो जाते हैं ये सोच करके। तो इसका अर्थ सुनिए। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। अब दिन शीघ्रता से आगे बढ़ता जाता है और एक मुसाफिर है, पथिक है, जिसको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो जब किसी को अपना कार्य तक पहुंचना होता है, अपना लक्ष्य तक पहुंचना होता है, तो वो उसको लगता है कि शायद मैं लक्ष्य पर पहुंच जाऊं। दिन बहुत तीव्रता से चल रहा है, जबकि दिन अपने हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन उसको ये एहसास होता है कि मंजिल भी दूर नहीं है और मैं जल्दी से जाऊं और अपनी मंजिल पर चला जाऊं, ऐसा ना हो कि रास्ते में चलते चलते रात हो जाए। ये सोचकर थका हुआ पंथी भी, जो थक गया है, जो यात्री, जो पथिक है, जो ये सोचकर कि रात ना हो जाए, मुझे अपनी मंजिल पानी है, तो थका हुआ यात्री भी जल्दी जल्दी चलता है कि चलने लगता है। उसके पैरों में तेजी आ जाती है क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, उसको ऐसा प्रतीत होता है। और बच्चों, जब आप सुबह आकाश मंडल में देखें तो वहां पर जो है पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर आगे निकल जाते हैं और फिर शाम होते होते जल्दी पहुंच जाएं, वो वापस लौट करके आते हैं। तो कवि की कल्पना है कि पक्षी भी ये सोच रहे हैं और उड़ के अपने पंखों में तेजी ला करके आ रहे हैं अपने घोंसले की तरफ। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। अब उनको ये प्रतीत होता है कि बच्चे अपने इंतजार में होंगे, बच्चे भी अपने उनके आने की इंतजार में होंगे और अपने नीडों से मतलब घोंसलों से, अपने घोंसलों से वो झांक रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा ध्यान जब चिड़िया आ रही है और उसको ऐसा ध्यान आता है, जैसे ही तुरंत उसका ध्यान जो है वो चिड़िया को आते ही अपने बच्चों का ध्यान उसके पंखों में और चंचलता आ जाती है और तीव्रता आ जाती है और वो जल्दी जल्दी उड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि उसे भी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और वो अपने बच्चों के पास, अपने घोंसले में, अपने परिवार के पास पहुंच जाए। तो चिड़िया, कवि की कल्पना है कि चिड़िया भी जब आने लगती है पूरा दिन अपना बिता कर बच्चों से अलग रह करके, तो ये सोचते ही कि दिन जल्दी ढल रहा है और मुझे अपने परिवार के पास पहुंच जाना है, तो उसके भी पंखों में चंचलता आ जाती है, तीव्रता आ जाती है, उसकी गति भी तीव्र हो जाती है क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। फिर कवि अपने बारे में सोच करके व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल इसलिए हो जाते हैं कि उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका होता है और वो भी चल रहे हैं, परंतु ये सोचते ही कि उनसे मिलने के लिए कौन बैठा है। तो अपने बारे में लिखते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने के लिए व्याकुल कौन बैठा है। उनको अपना परिवार याद आता है, अपना घर याद आता है कि मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं बैठा है। मैं हूं किसके हित चंचल, तो फिर मैं किसके लिए तीव्रता प्राप्त करूं, किसके लिए तेजी से चलूं, किसके लिए चंचलता अपने पैरों में लाऊं। और ये प्रश्न आते ही कि उनका घर में कोई इंतजार नहीं कर रहा है, ये प्रश्न आते ही उनके पैरों में शिथिलता आ जाती है, उनका पैर ढीला हो जाता है, सुस्त हो जाता है और वो धीरे धीरे चलने लगते हैं और भरता उर में विवलता, उर मतलब हृदय, और उनका हृदय जो है वो व्याकुल हो जाता है, उनके हृदय में व्याकुलता आ जाती है कि पक्षी और पथिक जल्दी चलता है क्योंकि उसको उसकी मंजिल पानी होती है। पक्षी सुबह उड़ के गए हैं और शाम को जल्दी आ रहे हैं अपने पंखों में चंचलता ला करके, क्योंकि घर में उनके परिवार में, उनके घोंसले में उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर वो अपने लिए सोचते हैं कि मेरा इंतजार कौन कर रहा है, मेरा इंतजार करने वाला तो घर में कोई नहीं है, और व्याकुल हो जाते हैं और दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कवि को कि जिसके पास
अपने लिए सोचने वाले लोग होते हैं, जिसके पास इंतजार करने वाले लोग होते हैं, जिसको अपने लक्ष्य तक जाना होता है, वो जल्दी जल्दी चलता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, मैं अपना कार्य पूरा कर लूं, क्योंकि दिन न ढलने पाए और उससे पहले मैं अपनी मंजिल को पहुंच जाऊं। धन्यवाद।